सेटिंग बाउंड्रीज इन ए रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप में हदूद क्यों कायम करनी चाहिए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और ये किस वजह से कायम की जाती हैं और किस तरह से कायम की जा सकती हैं, आज ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि ये बाउंड्रीज हम कायम करते क्यों हैं। एक तो हमारी फिजिकल, दूसरा इमोशनल और तीसरा मेंटल हेल्थ के लिए हम ये बाउंड्रीज कायम करते हैं। अब अगर इसको मजीद इलेबोरेट करूं तो इसके अंदर क्या क्या आता है, इसमें आपकी पर्सनल स्पेस आती है, हमारा टाइम आता है, हमारी वैल्यूज आती हैं, हमारी एनर्जीज आती हैं। उन सब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम ये बाउंड्रीज कायम करते हैं। वैसे तो अभी तक आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन स्पेसिफिकली इसकी अहमियत की अगर मैं बात करूं तो ये रिश्तों में इज्जत का, तहफ़्फ़ुज़ का और कदर किए जाने का एहसास दिलाती हैं। और सबसे बढ़कर ये कि ये हमें ऐसी स्टेज पे ले आती है कि कोई हमारा फायदा ना उठाए, बचाती है, और कोई हमें मैनिपुलेट ना कर सके। पहले हम रीजन जान लेते हैं कि हम किसी भी रिलेशनशिप में हदूद मुकर्रर करते क्यों हैं और इसका हमारी पर्सनालिटी पे क्या असर पड़ता है। हमारी पर्सनालिटी ग्रूम हो जाती है, हमारी पर्सनालिटी लोगों की नज़रों में एक बाअसूल शख्सियत के तौर पे उभर के आती है, और ये भी लोग जान जाते हैं कि इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कुछ असूल बनाए हुए हैं जिनको ये फॉलो करता है, और उससे अगर इधर उधर कोई इंसान होगा तो फिर वो उसकी ज़िंदगी से बाहर है या फिर उस पर वो हतमी एक्शन लेगा। डिफरेंट रिलेशनशिप होते हैं, अगर हम उनको एक हदूद में या फिर एक दायरे के अंदर, हर किसी का अपना अपना दायरा होता है, नहीं रखेंगे तो दूसरा इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है, आपकी पर्सनालिटी का कोई मयार नहीं होता। आप इन सारी चीज़ों को जो कि रिलेशनशिप में आपने निभानी होती हैं, कुछ आपके हकूक होते हैं, कुछ दूसरों के हकूक होते हैं, उनका कुछ सर पैर नहीं होता और आप हर किसी के साथ एक जैसा बिहेवियर कर रहे होंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, कल को दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम होगी। आप वो इज्जत और वो मोहब्बत नहीं हासिल कर सकते इन बाउंड्रीज के बगैर, जो कि आपकी पर्सनालिटी का हक है, जो कि आपको मिलना चाहिए। इन बाउंड्रीज के बगैर नहीं मिल सकता। इसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है हाउ टू सेट बाउंड्रीज। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको मद्देनज़र रखने होंगे, और अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो आपकी पर्सनालिटी ग्रूम करेगी, खूबसूरती से एक ऐसी स्टेज पे आ जाएगी जब हर कोई आपकी इज्जत करेगा, आपसे मोहब्बत करेगा। पॉइंट नंबर 1, वाजे और दो टोक बात करनी है। जब भी आप किसी रिलेशनशिप में एक हद मुकर्रर कर रहे हैं, यानी कि आपने दिमाग में ये चीज़ सोच ली है, एक बाउंड्री मुकर्रर कर दी कि इस बंदे के साथ मैंने इस हद तक फ्री होना है, इस हद तक इसको आने देना है अपने करीब, इस हद तक इसके साथ डीलिंग करनी है, तो उस रिलेशनशिप में आपने क्लियर कट उसको बता देना है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता, आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। दूसरा पॉइंट जो कि आपने मद्देनजर रखना है, कोई भी हद मुकर्रर करते हुए दूसरे इंसान के जज्बात का एहतराम करना है, और जब आप कोई हद मुकर्रर कर लें तो मुस्तकिल मिजाजी के साथ उसको फॉलो करना है। ये पॉइंट नंबर 3 है, जो पॉइंट नंबर 2 के लास्ट में मैंने बताया कि एक बार आपने कोई हद मुकर्रर कर दी तो आपने उसको फॉलो करना है, और दूसरे इंसान को इतना मार्जिन नहीं देना कि वो उसे एक्सटेंड करने की कोशिश करे या फिर उसे चेंज करने की कोशिश करे। पॉइंट नंबर 4, अगर कोई उस हद को पार कर जाता है जो कि आपने किसी भी रिलेशनशिप में रखी हुई है कि इसकी ये हद है, इससे ज़्यादा हुआ तो नहीं चलेगा, तो आपने उस पर फौरन से रिएक्शन देना है, उसके हल की तरफ जाना है और उसको एहसास दिलाना है कि तुमने गलत किया है, और ये भी बताना है कि अगर ये मुसलसल चलता रहा इसी तरह तो मैं कोई इंतहाई इकदाम भी उठा सकता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि हर रिलेशनशिप में अगर आपने हदूद कायम की होंगी तो आपकी एक पर्सनालिटी का लेवल होगा, और अगर किसी ने वो तोड़ दिया तो उस पे एक्शन लेने से एक तो उस इंसान को भी पता चलेगा और इर्द गिर्द के लोगों को भी पता चलेगा कि ये कितना बाअसूल इंसान है और अपनी ज़िंदगी को इसने अपने हाथ में रखा हुआ है और खुद से टैकल करता है।